माँ सखी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाएं होती है जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, जो जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो उसके बारे में जानने के लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होने लगती है कि यह प्रेगनेंसी कैसे अलग होती है बाकी सारी नॉर्मल प्रेगनेंसी से। तो चलिए जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। हिंदी की सरल भाषा में बताएं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्थ ही होता है अस्थानिक गर्भावस्था, यानी दूसरी जगह पे आपकी प्रेगनेंसी का ठहरना। और इस स्थिति में महिला का गर्भ सही जगह में नहीं होता, बल्कि अंडाशय से बाहर होता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में विकसित हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो कई औरत जब गर्भवती होती है तो गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे के जन्म तक उसके शरीर की प्रक्रियाओं में बहुत सारे बदलावों से उसे गुजरना पड़ता है। उसी में से एक प्रक्रिया होती है फर्टिलाइज अंडे का सही तरीके से उसके यूट्रस तक पहुंचना। यह अंडा यूट्रस तक जुड़े फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से उसके गर्भाशय में पहुंचता है, लेकिन जब पेट के निचले हिस्से में जमी कैविटी या सर्विक्स में किसी कारण से गर्भाशय तक पहुंचने से पहले ही यह ट्यूब में विकसित होने लगता है, तो इसी स्थिति को एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम दिया जाता है, क्योंकि यह आपके अंडाशय से बाहर ही विकसित होने लग जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, जिनको मालूम नहीं था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है और वह जानना चाहती थी, ये सवाल आपके मन से खत्म हो चुका हुआ होगा। अब अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो उसके लिए आपको कुछ लक्षण दिखते हैं अपने शरीर के अंदर, जिससे कि आप जान पाती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जैसे कि आपकी वजाइना से हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगती है, पेल्विक पेन होने लग जाता है, पेट के एक हिस्से से तेज दर्द होना शुरू होता है, जी मचलाना और उल्टी होना। तो ये दोनों ही बातें कॉमन होती है दोनों ही प्रेगनेंसी में। चक्कर आना या कमजोरी, और साथ ही साथ कंधे, गर्दन या मलाशय में भी दर्द होना लग जाता है, पीरियड्स ना आना और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहना। इससे आप जान सकते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है? इसके कारण बहुत से होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में सूजन होती है, किसी कारण से ट्यूब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होता है, और कई बार तो फर्टिलाइज एग के असामान्य विकास होता है, जिस कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। आपके हार्मोन्स में बहुत सारे बदलाव रहते हैं जो कि काफ़ी असंतुलित रहते हैं, जिस कारण से भी आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण यह होता है कि यह 35 के बाद की प्रेगनेंसी में ज़्यादा पाई जाती है। बच्चे ना होने की वजह से भी कई औरतें IVF करवाती है और फर्टिलिटी दवाओं का सेवन करती है, जिस वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कई प्रकार से होती है, जैसे कि फैलोपियन एक्टोपिक, डिम ग्रंथि एक्टोपिक, एब्डोमिनल एक्टोपिक और सर्वाइकल एक्टोपिक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पहचान उससे लक्षणों से हो जाती है, लेकिन अधिकतर मामलों में लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि डॉक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बहुत से टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जिसमें कि ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी की जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इलाज में डॉक्टर प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद लक्षणों के आधार पर दवाई, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या पेट की सर्जरी के जरिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्रीट कर सकते हैं। शुरुआत में इस प्रेगनेंसी को दवाई से ही ठीक किया जा सकता है, बाद में जाकर इसकी सर्जरी करवाई जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।